माननीय उच्च न्यायालय ने कॉन्ट्रैक्टर से ये पूछा है कि आपकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप आते हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो आपका काम नहीं करने का बहाना नहीं चलेगा। आपको ये बस स्टेशन तोड़ने का और बाकी जो काम आपको बीआरटीएस में वो करना पड़ेगा, अन्यथा हम आप पे हेवी कॉस्ट लगाएंगे। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी हो, कोर्ट ने कहा कि भाई आप ना एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें कुछ जल्दी करेंगे, नहीं आप बीआरटीएस की रेलिंग तोड़ेंगे, पब्लिक को असुविधा होती रहेगी और इसी प्रकार आप बहाने बनाते रहेंगे। 2024 जनवरी में शिलान्यास करा गया एलिवेटेड कॉरिडोर का, तब से लेके 2 साल तक शिलान्यास के बाद की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ से हम मान भी लें कि 3 से 5 साल अगर कॉरिडोर में लगते हैं तो क्या बीआरटीएस की रेलिंग तब तक खड़ी रहेगी? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शहर में एक एलिवेटेड कॉरिडोर आप बिना बीआरटीएस के रहते हुए उतने एरिया को कॉर्डन ऑफ करके बना लें जितने एरिया में आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? बीआरटीएस कॉरिडोर सुनवाई में कॉन्ट्रैक्टर को हाईकोर्ट की फटकार, काम ना करने का बहाना नहीं चलेगा, लगाएंगे हैवी कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था मेरे पास फाइनेंसर नहीं है। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने कहा काम नहीं किया तो हम हैवी कॉस्ट लगाएंगे। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में आज हुई सुनवाई में कलेक्टर, निगमायुक्त, डीसीपी, ट्रैफिक, पीडब्ल्यूडी, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुए थे उपस्थित। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने बताया प्रशासन ने बीआरटीएस रेलिंग एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण नहीं तोड़ने की बात कही। इस पर भी कोर्ट ने प्रशासन के जवाब पर हैरानी जताई और टिप्पणी की। बागड़िया ने ब्रिज और कॉरिडोर की गुणवत्ता का मुद्दा भी उठाया। मामले में हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई रखी है। मेरे दिन प्रशासन की ओर से आज कलेक्टर महोदय उपस्थित थे, म्युनिसिपल कमिश्नर उपस्थित थे, डीसीपी ट्रैफिक उपस्थित थे और इंजीनियर इन चीफ उपस्थित थे पीडब्ल्यूडी के, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित थी जो ब्रिज का काम देखती है। साथ ही साथ उस कॉन्ट्रैक्टर की भी उपस्थिति हुई जिस कॉन्ट्रैक्टर ने, नगर निगम ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लिया है बस स्टेशन जो बीआरटीएस में बने उनको तोड़ने का। तो पहला तो माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा कहा कि उन्होंने कहा साहब एक्सक्यूज ये दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीआरटीएस की दूसरी तरफ की रेलिंग नहीं तोड़ने का, वो ये दिया है कि हम इसलिए अभी रेलिंग नहीं तोड़ेंगे कि वहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर एबी रोड पे बनने वाला है और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के लिए हमें आवश्यकता है कि इस रेलिंग को न तोड़ा जाए, इसको हम इस्तेमाल करें। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप ना एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें कुछ जल्दी करेंगे, नहीं आप बीआरटीएस की रेलिंग तोड़ेंगे, पब्लिक को असुविधा होती रहेगी और इसी प्रकार आप बहाने बनाते रहेंगे। दूसरा, याचिकाकर्ता की तरफ से मैंने निवेदन करा कि साहब पुराना समय अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर का जो नक्शा तैयार हुआ था और एलिवेटेड कॉरिडोर के 5 करोड़ रुपए जब खर्च हुए थे तब कमलनाथ जी की सरकार थी। सरकार पलटने के बाद 2024 तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2024 जनवरी में शिलान्यास करा गया एलिवेटेड कॉरिडोर का, तब से लेके 2 साल तक शिलान्यास के बाद की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ से हम मान भी लें कि 3 से 5 साल अगर कॉरिडोर में लगते हैं तो क्या बीआरटीएस की रेलिंग तब तक खड़ी रहेगी? तो माननीय उच्च न्यायालय ने यही सवाल डायरेक्टली पूछा प्रशासन से कि ये बात सही है, जिसपे कि प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा, माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टर से ये पूछा है कि आपकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप आते हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो आपका काम नहीं करने का बहाना नहीं चलेगा। आपको ये बस स्टेशन तोड़ने का और बाकी जो काम आपको बीआरटीएस में वो करना पड़ेगा, अन्यथा हम आप पे हेवी कॉस्ट लगाएंगे। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी हो, वो कॉन्ट्रैक्टर की हो, वो अधिकारी की हो, हम फिक्स करके और उस पर हेवी कॉस्ट आप साथ में लगाएंगे। दूसरा, उन्होंने याचिकाकर्ता की इस बात पर भी संज्ञान लिया कि ये जो कॉरिडोर्स बनते हैं, ये कॉरिडोर या ब्रिजेस जब बनते हैं तो इनकी जर्जर हालत इतनी जल्दी हो जाती है कि ये टूटने की स्थिति में आ जाते हैं या फिर भारी वाहनों का उन कॉरिडोर पे या ब्रिजेस पे प्रतिबंधित आवागमन हो जाता है। तो ये भी माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये भी काबिले गौर बात है कि क्या आपको वाकई जरूरत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शहर में एक एलिवेटेड कॉरिडोर आप बिना बीआरटीएस के रहते हुए उतने एरिया को कॉर्डन ऑफ करके बना लें जितने एरिया में आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? तो इस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने अपना रोष व्यक्त करा है जिस तरह की स्पीड का काम हो रहा है, और ये कहा है कि हम इसको वापस 29 तारीख को रख रहे हैं। और आप साथ ही साथ एक शासन ने ये पक्ष लिया था कि एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का, तो उन्होंने कहा पॉलिसी डिसीजन भी आप कोर्ट के समक्ष रखें। पॉलिसी डिसीजन को आप विचार करें कि क्या आपको एलिवेटेड कॉरिडोर की आवश्यकता है, और अगर है तो क्या उसके लिए बीआरटीएस को मेंटेन करने की आवश्यकता है। ऐसा करके 2, 4, 5 सवाल अलग अलग विषय पे माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पूछे और साथ ही साथ काफी तंज कसा और कटाक्ष किया।